अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलब्बिसीनल ख़त्ताईनल हालिक़ीन शफ़ीआ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुहीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम गरीबों के गमखार आक़ाए नामदार मदीना के ताजदार सारे आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार गुहर बार में नजरानी अक़ीदत पेश फरमाने की सआदत हासिल करें। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बुल आलमीन वसल्लल्लाहु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि बगैर जिक्र नबी हो तो बंदगी क्या है, बगैर जिक्र नबी हो तो बंदगी क्या है, और बगैर इश्क नबी हो तो जिंदगी क्या है। और ये जान आपकी हुर्मत पे हो निसार आका, ये जान आपकी हुर्मत पे हो निसार आका, फिदा ना हो जो नबी पर वो उम्मती क्या है, फिदा ना हो जो नबी पर वो उम्मती क्या है। ये शेर अभी मैंने ताजा ताजा लिखा और आपके सामने पेश किया। नाते पाक का एक मतला दो शेर आपके हवाले करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं, फिर उसके बाद में बयान शुरू होगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बाबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि दाइम सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि ज़ाहिर हुआ जो बाद सफर, ज़ाहिर हुआ जो बाद सफर, ज़ाहिर हुआ जो बाद सफर, बारहवीं का चाँद, 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 चमका रहा है शाम और शहर, बारहवीं का चाँद, चमका रहा है शाम और शहर, बारहवीं का चाँद, चमका रहा है शाम और शहर, बारहवीं का चाँद। अरे दुनिया कुफ्र और शिर्क में भूचाल आ गया, कि दुनिया कुफ्र और शिर्क में भूचाल आ गया, दुनिया कुफ्र और शिर्क में भूचाल आ गया, गूंजी सदा जो आमिना कलाल आ गया, गूंजी सदा जो आमिना कलाल आ गया, लाया है
साथ, लाया है साथ ऐसी खबर बारहवीं का चांद, अरे चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद, चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। और शेर देखिए, चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद, जाहिर हुआ जो बाद सफर बारहवीं का चांद, चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। शेर देखिए कि तारीख कमरी क्या है कोई पूछता नहीं, क्या बात है कि तारीख कमरी क्या है कोई पूछता नहीं, तारीख कमरी क्या है कोई पूछता नहीं, कोई भी आसमां की तरफ देखता नहीं, कोई भी आसमां की तरफ देखता नहीं, होता न आसमां पे, होता न आसमां पे अगर बारहवीं का चांद, अरे चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। मतलब आला हजरत फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, आका की आमद, मदने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए भी ये नया कलाम है कि जाहिर हुआ जो बाद सफर बारहवीं का चांद, चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। और से देखिए बहुत अच्छा शेर मुलाजा फरमाए कि गलियां सजी सजी सी घर है सजे सजे, कि गलियां सजी सजी सी घर है सजे सजे, गलियां सजी सजी सी घर है सजे सजे, हर छत पे मरहबा का है झंडा लगे हुए, हर छत पे मरहबा के झंडे लगे हुए, हर सिमत नजर आ रहा, हर सिमत नजर आ रहा है बारहवीं का चांद, अरे चमका रहा है शाम शहर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। और शेर देखिए कि काजल उसे लगाओ सवारों में रात भर, शेर पे तवज्जो, कि काजल उसे लगाओ सवारों में रात भर, काजल उसे लगाओ सवारों में रात भर, पढ़ पढ़ कर दरूद पाक उतारूंगा भी नजर, पढ़ कर दरूद पाक भी, पढ़ कर दरूद पाक उतारूंगा भी नजर, अरे ठहरे जो एक शब में, ठहरे जो एक शब में मेरे घर बारहवीं का चांद, चमक
चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। आज जो जश्न ईद मिलादुन नबी है ये 1500 साल हो गया, 1500 साल। तो आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, आपके हवाले करता हूं कि ये 1500 साला वो जश्न हुजूर है, ये 1500 साला वो जश्न हुजूर है। अज़हर हर एक दिल में अजब सा सुरूर है, ये 1500 साला वो जश्न हुजूर है। अज़हर हर एक दिल में अजब सा सुरूर है। ले जाए काश तैबा, ले जाए काश तैबा नगर बारहवीं का चांद। अरे चमका रहा है शाम शहर बारहवीं का चांद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत, आप हजरत जब भी शेर सुना करें, अच्छा लगे तो तड़प के सुभान अल्लाह जरूर बोला करें कि आमद ये उनकी, आमद ये उनकी असले दिखाने के वास्ते जिब्रील लेके आ गए झंडा जमीन पर। तो बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ से आई? बहादुर शिफ लीजिए बाबा ज़िंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद हेलो 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 हेलो। आप हजरात आए हैं माह रबीउल अव्वल की रात में बहार कायनात बनकर, आने वाले की बातें सुनने के लिए। तो मैंने उनके आने के तस्किरे छेड़ने के लिए कुरान पाक की आयत मुकद्दसा तिलावत की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यानी इस आयत मुबारका का ताल्लुक, इस आयत मुबारका का ताल्लुक मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के साथ है। और अगर आज मैं अर्श पर जाने की बात करता तो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वाली आयत मुकद्दसा तिलावत करता। लेकिन आज अर्श पर जाने की बात नहीं करनी है, बल्कि आज तो फर्श पर आने की बात करनी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मुमिनीन पर, उनमें अपना रसूल मबूस किया।
और भी इस तरह की आयतें मुकद्दसा कुरान पाक में मौजूद हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल को आने का जिक्र अता किया। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर जब तशरीफ लाते हैं, शजरो हजर, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, दरख्त, यानी पूरी कायनात हुजूर के इश्क में, हुजूर के पैदाइश की तारीख में, हुजूर की विलादत की तारीख में पूरी कायनात रक्स करती है, पूरी कायनात सजदा करती है। आपने तो सुना होगा कि जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के में पैदा हुए तो काबा शरीफ उनके बना गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर आते हैं, तशरीफ लाते हैं, और लोगों ने इधर सोचा अरे अभी तो मैंने काबा की तामीर की थी, गरीबी का आलम है, अभी तो अचानक काबा खड़ा था, अचानक क्या हो गया कि काबा मुक्के बना गया। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर तशरीफ लाते हैं तो ये ऐलान करते हैं कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में झुका था। मेरे पोते मोहम्मद अरबी की विलादत पर शहादत की खुशी में कभी आला हजरत फरमाते हैं आज ये आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। पूरी कायनात अपने नबी पर फख्र करती है, नाज करती है। और हम लोगों को नाज भी होना चाहिए कि जो ऐसी खूबसूरत सोने वाले नबी, प्यारे नबी, अच्छे नबी की उम्मत में है, नाज भी होना चाहिए कि अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में है। अब जुमला सुनो कि नबी होना और है, नबी होना और है, और गुलाम नबी होना और है। नबी होना और है, गुलाम नबी होना और है। तो अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, यानी एक खत किसी जगह रवाना करते हैं तो उनमें 3 बातों का होना जरूरी है। एक भेजने वाले का, एक भेजा हुआ, एक जिसकी तरफ भेजा गया। 3 बातों का होना अशद जरूरी है कि अगर भेजने वाला ही नहीं तो कौन भेजेगा, और भेजने के लिए ही कुछ नहीं तो क्या भेजेगा। अब तीसरी बात भी बहुत अहम है कि जिसकी तरफ भेजा गया वो मौजूद ही नहीं है तो किसकी तरफ भेजोगे। तो अल्लाह अपने रसूल को भेजा तो भेजने वाली किसी और की जात नहीं है बल्कि अल्लाह की जात है। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा तो आने वाली किसी दुनियादार की जात नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार, मदीने के ताजदार की जात है। अल्लाह तबारक व तआला
अपने नबी को भेजने वाला मुमिनीन की तरफ रसूल आने वाले। तो सबसे बड़ी चीज अपनी ही तरफ देख लें कि 3 उंगली, जो उंगली ऊपर और नीचे और जो दरमियान उंगली है यानी बीच की उंगली, वो जब चाहे ऊपर वाले से मिल सकता है और जब चाहे नीचे वाले से मिल सकता है, लेकिन नीचे वाला चाहेगा ऊपर वाले से नहीं मिल सकता, ऊपर वाले से नहीं मिल सकता। तो अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, रसूल को भेजा, तो दरमियान में रखा। अपने नबी को दरमियान में रखा। अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ऐ नबी, मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूं, तुम अल्लाह से लो, अल्लाह से कुरान लो और बंदों को दो, अल्लाह से इखलाक लो और बंदों को दो, अल्लाह से मोहब्बत लो और बंदों को दो, अल्लाह से दौलत लो और बंदों को दो, अल्लाह से सूरत लो और बंदों को दो, अल्लाह से ताज़ीम लो और बंदों को दो, अल्लाह से पूरी कायनात लो और बंदों को दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने कहा कि ऐ महबूब, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ बंदे, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे नबी से, वो मेरे नबी से लेते रहो। अगर आप, कुछ लोग तो डायरेक्ट वाले हैं, कुछ लोग तो डायरेक्ट वाले सीधे अल्लाह तक पहुंचते हैं, लेकिन नहीं। पहले अगर मियां पहुंचना होगा तो पहले नबी, जब नबी तक पहुंचोगे ना तब खुदा तक पहुंचोगे। और कुछ नाम निहाद सिर्फ अल्लाह को मानते और उनको जलन होती है, ये लाइट लगी हुई है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मना रहे हैं? तो उनसे कह देना कि तुम देवबंदियों, वहाबियों से कोई मतलब नहीं, हम सुन्नी हैं, अपने नबी का जश्न ईद मिलादुन नबी फख्र से मनाएंगे, अपने नबी का जश्न ईद मिलादुन नबी फख्र से मनाएंगे। ये बदरुशीद अली जब आवाज़ से बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इब्न बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अगर आदम ना आते तो हम लोग ना आते। अभी मैंने 2 आयत की तिलावत की। पहला आयत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। दूसरी आयत, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। देखिए क्या बुलंद मकाम है, क्या रिफात वाली शान है कि फरिश्तों से अल्लाह फरमा रहा है कि वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अब देखिए गौर से कुरान पाक की इस आयत मुबारका की आखिरी अल्फाज पर कि अल्लाह ताला ने इस तरह अकड़ कर इनकार मकाम खिलाफत करने वाले के मुताल्लिक फरमा रहा है कि वकाना मिनल काफिरीन। तो अब आप बताओ कि अल काफिरीन का मतलब काफिर ही होता है ना? अल्लाह
अल काफिरीन का मतलब काफिर ही होता है ना, इसलिए कि अगर काफिर को काफिर कहना मना होता तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी पाक किताब में काफिर को काफिर नहीं कहता। और दूसरी आयत इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर को काफिर कहा और अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ महबूब तुम भी काफिर को काफिर कहो। जैसे कि कुरान में इरशाद बारी तआला है, कुल या अय्युहल काफिरून। अब तवज्जो चाहूंगा, बहुत बारीकी जुमला देने जा रहा हूं, समझोगे तब समझ पाओगे, जब गहराई से समझोगे तब समझ पाओगे, नहीं कहोगे हजरत क्या बोल रहे हैं। काफिर को काफिर न कहो। अब आप फरमाइए ऐ काफिरों, आज मैं दिल खोल कर बोलने की मोड़ में हूं। आज इंशाअल्लाह कुछ शरीयत की बातें होंगी, कुछ मार्फत की बातें होंगी, कुछ तरीकत की बातें होंगी, कुछ शरीयत की बातें होंगी, कुछ सुन्नत की बातें होंगी, कुछ अताअत की बातें होंगी, कुछ इनायत की बातें होंगी। और आज आप सब ये देखिए कि मैं कहां से कहां तक बयान करता हूं। यानी आज लोग कहते हैं ना कि काफिर को भी काफिर ना करो, यानी आज लोग कहते हैं ना कि काफिर को भी काफिर ना कहो। अरे अक्ल होती तो पहले खुद ही जरा सोच लिया होता कि मैं क्या कह रहा हूं। गौर करना जुमलों पर। जब पूछा भाई क्या कहा आपने, किसको काफिर नहीं कहना चाहिए, तो बोले काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। दो बार हो गया ना, काफिर को काफिर, काफिर को भी नहीं कहा, काफिर को काफिर। अरे खुद तो तुम सबसे पहले कह रहे हो कि काफिर को काफिर न कहो और दूसरों को कह रहे हो कि काफिर को काफिर न कहो। अरे अक्ल होती तो पहले खुद ही जरा सोच लिया होता कि मैं क्या कह रहा हूं। जब पूछा भाई काफिर को काफिर क्यों ना कहें, तो जवाब दिया कि अगर आगे चलकर वो मुसलमान हो गया तो फिर, ईमान वाला हो गया तो फिर ऐसे शख्स के मुताबिक फिर ईमान वाले को ईमान वाला नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि अगर आगे चलकर काफिर हो गया तो फिर। अब लो जी, ये भी अजीब बात है कि काफिर को काफिर ना कहो, अगर आगे चलकर मुसलमान हो गया तो फिर, तो ऐसे शख्स के मुताबिक फिर ईमान वाले को ईमान वाला नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि अगर काफिर हो गया तो फिर। अरे भाई ऐसे ही अपने पास से पाबंदियां काहे को लगाते हो। जो जिस वक्त जो कुछ भी है उस वक्त उस बंदे को वही कहा जाएगा। अगर बंदा बुरा तो उसको बुरा कहा जाएगा, बंदा सच्चा तो सच्चा कहा जाएगा, और बंदा काफिर है तो काफिर कहा जाएगा। अरे हमने तारीख के ओर एक को जब पलटा 14 सदियां पीछे गए तो उस वक्त के एक काफिर को काफिर आजम कहा जाता है। लेकिन चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि जब वो शख्स साहिब ईमान हो गया तो फिर ईमान लाने के बाद फारूक आजम कहा जाने लगा, ताजदार खिलाफत कहा जाने लगा, इमामुल मुजाहिदीन कहा जाने लगा। फिर उस अमीरुल मोमिनीन पर अदालत फख्र करने लगी, फिर उस इमामुल मुजाहिदीन पर शराफत फख्र करने लगी, फिर उस इमाम सादिकीन पर सदाकत फख्र करने लगी, फिर उस फातिह आजम पर खिलाफत, फिर उस फातिह आजम पर खिलाफत फख्र करने लगी।
अब तवज्जो चाहूंगा कि शैतान से बचना तो कैसे बचोगे भाई? अगर कोई सिलसिले चिश्तिया से वाबस्ता रखता है, निस्बत रखता है, सिलसिले वारसिया हो, कादरिया हो, बकाइया हो, अबुलउलैया हो, रिजविया हो, बरकातिया हो, किसी भी सिलसिले से अगर निस्बत रखता है तो अहले निस्बत होने की वजह से वो जानते हैं कि शैतान से कैसे बचे, शैतान से कैसे बचा जाए, शैतान लईन से कैसे महफूज रहा जाए। लेकिन जिनको पता नहीं वो शैतान से कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले ये बात जरूरी है कि जिस चीज से बचना चाहते हो पहले उसकी पहचान जरूरी है। अगर आपको मिसाल देता हूं, एक छोटा बच्चा अपने पेशाब और पैखाने से बचता नहीं, क्योंकि मियां वो पहचानता नहीं है कि ये किस कदर नापाक है। जब उसकी नापाकी की पहचान नहीं थी तो उस वक्त तक उससे बचता नहीं था, और जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अक्लमंद हुआ, तो वो बचने लग गया कि ये पेशाब नापाक है, ये गंदगी है, इससे बचना जरूरी है। वो बचने लग गया। तो जिस चीज से आप बचना चाहते हो पहले उसकी पहचान जरूरी है, पहले उसकी पहचान जरूरी है। अगर आपको बुराई से बचना है तो फिर बुराई को पहचानो, अगर आपको फरेब से बचना है तो फिर फरेब को पहचानो, अगर आपको जुल्म से बचना है तो जुल्म को पहचानो, अगर आपको धोखे से बचना है तो धोखे को पहचानो, और अगर आपको शैतान से बचना है तो शैतान को पहचानो। अल्लाह ने जब कहा इब्लीस से कि मेरी इबादत करो, तो इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। हालांकि 6 आप लोगों का जितना उम्र नहीं होगा उससे ज्यादा तो उसने इबादत किया। 6 करोड़ बरस, 6 करोड़ बरस सजदे में पड़ा रहता था। जब चाहता तब जन्नत में जाता, जब चाहता वो जन्नत से बाहर आता, जो दिल चाहता वो जन्नत की चीजें खाता। और हालांकि किताबों में है कि फरिश्ते जन्नत के झूलों में उसको बैठा के डोरियां पकड़ कर उसको झूला झूलाते थे। लेकिन अल्लाह ने जब इबादत कहा तो इबादत पर इबादत, रियाजत पर रियाजत, सजदे पर सजदा। लेकिन जब अल्लाह ने आदम की इज्जत करने का हुक्म दिया, यानी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत करने का हुक्म दिया, यानी अपनी नबी की ताज़ीम करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त अकड़ गया, इनकार कर दिया, गद्दार हो गया, सरकश हो गया, मुनकिर हो गया। तो हम उसी से पहचानेंगे। जब भी शैतान को पहचानना है, गौर करना भाई मेरे झूलों पर, जब भी शैतान को पहचानना है तो 2 चीजों से पहचान सकते हो, 2 चीजों से पहचान सकते हो कि जब इबादत कहोगे तो करेगा, जब इबादत कहोगे तो करेगा, लेकिन जब ताज़ीम नबूवत कहोगे तो इनकार करेगा। ताज़ीम नबूवत कहोगे तो इनकार करेगा। तो अब हम पहचानने के लिए किसी का अखलाक नहीं देखेंगे, पहचानने के लिए किसी की मोहब्बत नहीं देखेंगे, पहचानने के लिए किसी की काबिलियत नहीं देखेंगे, पहचानने के लिए किसी की सूरत नहीं देखेंगे, पहचानने के लिए किसी की इज्जत नहीं देखेंगे। मियां हम तो ये देखेंगे कि नबी का किस हद तक वफादार है, नबी का किस हद तक फरमाबरदार है, नबी का किस हद तक तरफदार है। और जब नबी से मोहब्बत रखेगा तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के यहाँ जाएगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और कल बरोज़े महशर में बरोज़े महशर में भी कामयाब रहेगा। अब हम दूसरी बात सुनो।
कि आदम अलैहिस्सलाम को तो बनाया ही जमीन के लिए गया था, अभी हवा को बनाया नहीं, अभी आदम को बनाया नहीं, अभी जन्नत में बसाया नहीं, अभी हवा को बनाया नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमा रहा है, वइद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फिल अर्दि खलीफा, वो तो बनाए ही जमीन के लिए गए हैं। तो अगर अल्लाह ने फरमाया अगर आदम नहीं जाएंगे तो नबीयीन नहीं आएंगे, सिद्दीकीन नहीं आएंगे, कामिलीन नहीं आएंगे। तो मियां अब जुमला सुनो, अपना तो अकीदा यह है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम ने दाना खाया ना होता, दाना खाया ना होता तो हमने मुस्तफा जाने रहमत को पाया ना होता। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यानी अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह की मंशाए इलाही की तकमील का बाइस बने। अल्लाह की रहमत यानी मासूम होकर आंसू पे आंसू बहा रहे थे, ऐसे में आवाज आई, ऐ आदम, क्या मैंने इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ दो ही के लिए बनाई थी? क्या मैंने इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ दो ही के लिए बनाई थी? और फिर मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे सदके में नबीयीन भी जन्नत में जाएंगे, सिद्दीकीन भी जन्नत में जाएंगे, कामिलीन भी जन्नत में जाएंगे, मुहसिनीन भी जन्नत में जाएंगे, मुजाहिदीन भी जन्नत में जाएंगे, सामईन भी जन्नत में जाएंगे। अरे आदम, तेरे हिकमत इलाही पूरी हो रही है और अल्लाह की जन्नत तेरी औलादों से भरी जा रही है। अल्लाह की जन्नत तेरी औलादों से भरी जा रही है। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, और बोले बोला जा थोड़ा कुछ जुमला पेश करता हूं, कुछ जुमला जो खास खास जुमला है समझने की, फिर मैं अपने गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाअल्लाह। अली और नबी घर के अंदर है और बाहर 40 काफिर दरवाजे पे लगे हुए, 40 काफिर, 80 आंखें दरवाजे पे बैठ के टुकुर 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 वो ताकता रहा कि जैसे ही अब्दुल्लाह के बेटे बाहर निकलेंगे वैसे ही वार करेंगे। मारने के लिए आए थे। जानते हो मेरे नबी ने अली से क्या कहा कि ए अली, ये अमानतें कुछ काफिरों की हमारे पास है, ये जिसकी अमानतें हैं उन्हें दे देना और तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, फिर मदीने आना। जानते हो क्या कहा कि ऐ अली, जो अमानतें जिसकी है उसकी अमानतें दे देना और मेरे बिस्तर पे सो जाना, सुबह उठना, फिर मदीने आना। काफिरों पर भरोसा नहीं था। हुजूर को समझते ये आमीन है, ईमानदार है। तो जब मेरे नबी ने
अली से कहा कि ऐ अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, जिसकी अमानतें हैं उनको दे देना, सुबह उठना फिर मदीने आना। मेरे नबी ने एक कंकरी ली, पीसेस बनाया, छोटा छोटा कंकरी, और 40 काफिर थे, यानी आधा इधर थे आधा उस तरफ थे, बीच में थोड़ा लंबा गैप था कि तलवार चला सके गर्दन काटने में। जैसे ही मेरे नबी ने काफिरों पर कंकरी फेंकी, सब चौंधियाई गए, सब अंधराई गए, और रसूल काफिरों के नजर से चले गए। रियली रसूल जा रहे हैं, इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं। रसूल चले गए, काफिरों को दिखाई नहीं। मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं दिया, और हजरत अली ने बिस्तर पे सो गए। अगर आपके यहां 4 पुलिस वाले 2 बजे रात अगर चले आए, दरवाजा नॉक करें, खटखटाएं, तो पूरी फैमिली की नींद हो जाएगी। और वहां 40 काफिर थे। हजरत अली नबी के बिस्तर पे सो गए। अब हजरत अली ने समझा कि जब मेरे नबी ने गारंटी ले ली कि ऐ अली, सुबह उठना, अमानतें देना, फिर मदीने आना, यानी अगर मैं उठूंगा नहीं, अगर मौत आ गई तो मैं उठूंगा नहीं, तो अमानतें बचेगी भी नहीं, और ना मैं मदीने पहुंचूंगा। तो मतलब साफ कि जब नबी ने गारंटी ले ली तो मैं बिंदास हो गया। अब जुमला सुनो कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, नबी वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है वली, वो वली होता है वली। तो मेरे नबी ने अपने घर से सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर पर चले गए। बहुत सारे तो उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी जानते थे कि अगर अब नबी अपने घर पे नहीं मिलेंगे तो अबू बकर सिद्दीक के घर पे मिलेंगे। तो हजरत अबू बकर, मेरे नबी ने सिद्दीक का हाथ पकड़ा और कहा चलो, कोई गारंटी नहीं। और इधर अली से कहा कि ऐ अली, सुबह उठना, अमानतें देना, फिर मदीने आना, और अबू बकर का हाथ पकड़ा, कहा चलो हिजरत, रातों रात। अल्लाह पाक जब मेरे नबी को, अपने नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात मक्का से मक्का ले जाना हुआ, तो रातों रात हिजरत करवाया, तो रातों रात मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक, तुम मुझे उठा लो, अपने कंधों पे उठा लो, अपने कंधों पे उठा लो। नबी का कदम का एक मौजिजा आपने सुना होगा, नबी का 2 मौजिजा है। नबी के कदम का 2 मौजिजा है। अगर मेरे नबी में कोई स्ट्रॉन्ग पत्थर हो, पहाड़ हो, अगर कदम रख दे तो निशान बन जाता है। वो आज हर जगह कहीं कहीं तुमको मिलेगा, मजारों पे पत्थर का निशान, कदम का निशान। और मेरे नबी ने
अगर मिट्टी पे कदम रख दे तो नहीं बनेगा, मिट्टी पे कदम रख दे तो नहीं बनेगा। आपका मिट्टी पे बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। पत्थर पे आपका नहीं बनेगा, मेरे नबी का बनेगा। तो मतलब साफ है कि न नबी हमारी तरह है न मैं नबी की तरह। तो वो काफिर लोग ये पहचान जाते कि किधर मेरे नबी ने किधर नबी गए, उस कदम से उस मोजिज़े से पहचान जाते, रास्ता पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले। तो हजरत मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अपने कंधों पे बैठा लो। नबी के हुक्म से, नबी के कहने से अपने कंधों पे बैठा लिए। अब सुनो कि जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी, जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है जो बारे खिलाफत उठा ले, जो बारे खिलाफत उठा ले। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो ये पूरा जुमला पूरा किया जाएगा। देखिए किसी को तकलीफ दे के बैठाना नहीं चाहिए। अभी हजरत बोलेंगे, फिर मैं आने वाला नहीं था, के पास बोल दिया। देखो सबसे बड़ी चीज है, बहुत नसीब वाला जो होता है, बहुत नसीब वाला, बहुत मुकद्दस वाला, जिसकी मौत आज के दिन होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि इस प्यारा महीना के सदके में, इस मुबारक महीने के सदके में मरहुमा अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत अता फरमाए, उनके गुनाह सगायर, गुनाह कबाइर को मौला माफ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।